it's a massive bomb threat to Delhi and Bengaluru schools. In Delhi, over 20 schools have received a bomb threat. In Bengaluru, 40 schools have got a bomb threat. 60 schools across two metropolitan cities getting a bomb threat is what we're reporting on. More than 20 schools have received the bomb threat email, says the Delhi police. Bomb threat emails sent to 40 private schools in Bengaluru. This includes those in R.R. Nagar and Kengiri, receiving a bomb threat early this morning. Police teams have rushed to the affected schools and are conducting thorough checks along with the bomb disposal squad. Investigations are underway to trace the source of the emails. Himanshu is joining us from Delhi for more details on that. And my colleague Nagarjun Dwarkanath is in Bengaluru for the very latest. I'm going to come to you first, Himanshu. ये बताएं, इस समय दिल्ली में 20 ऐसे स्कूल है जहां पर बॉम्ब थ्रेट दिया गया है. इन्वेस्टिगेशंस क्या बता रहा है और क्या बच्चे इस समय घर जा चुके हैं? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर स्कूलों में हॉक्स कॉल डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि पुलिस ने लगातार जो पूरा प्रोसीजर उसको फॉलो किया और जब कहीं कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला उसके बाद हॉक्स डिक्लेयर किया गया. सबसे पहले बता दूं कि कई ऐसे स्कूल थे जिन्होंने रात में ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि ये मेल जब रात में मिले और कई ऐसे स्कूल थे जिनके अधिकारियों ने जब जो काम करते हैं लोगों ने जब रात में मेल देखा तो उन्होंने फौरन रात में ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस की टीम जब पहुंची तो उन्होंने पूरे स्कूल को क्लीन किया. तो ऐसे में स्कूल बंद करने की वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि जब तक स्कूल खुलने का टाइम हुआ यानी जब तक बच्चे आने का टाइम हुआ तब तक पूरी स्कूल की जांच की जा चुकी थी. उसी तरीके से कई ऐसे स्कूल थे जिन्होंने आज छुट्टी नहीं की क्योंकि पुलिस की टीम जब पहुंची तो एक तरफ बच्चों को कर दिया गया और फिर उसके बाद जांच की गई. हालांकि कुछ स्कूलों ने छुट्टी की जहां पर और पेरेंट्स पहुंचे और वो स्कूलों से अपने बच्चों को लेकर के गए. हमने देखा था स्नेहा कि जब बुधवार को दिल्ली के 5 प्रतिष्ठित स्कूलों में जब बम की कॉल मिली थी तो सभी ने स्कूलों की छुट्टी कर दी थी. बच्चों को पेरेंट्स तकरीबन 9 बजे तक हमने देखा था कि सारे स्कूल पूरी तरीके से खाली हो गए थे. हालांकि हॉक्स डिक्लेयर हो गया था उसके कुछ देर बाद ही पुलिस ने तमाम जो प्रोसीजर है क्योंकि जैसे ही कोई भी ऐसी कॉल मिलती है खासतौर से स्कूल से तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. सबसे पहले पुलिस की टीम को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस के साथ फायर को, एम्बुलेंस को, बम डिस्पोजल स्क्वाड को, डॉग स्क्वाड को, इन सभी एजेंसियों को तुरंत इंफॉर्मेशन साथ साथ दी जाती है. ये सभी लोग पहुंचते हैं और पूरा जो प्रीमिसेस है उसका चप्पा चप्पा छाना जाता है. सिर्फ प्रीमिसेस का ही नहीं बल्कि जो स्कूल की बाउंड्री वॉल है स्नेहा, जो आसपास का पूरा इलाका है उन सबको अच्छी तरीके से खंगाला जाता है. हमने देखा कि सिर्फ अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो सोमवार को कॉल आती है कुछ स्कूलों में, फिर मंगलवार को स्कूलों में और एक कॉलेज में, फिर बुधवार को. इन सब इन्वेस्टिगेशन, इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है लेकिन सफलता पुलिस को सिर्फ एक जगह पे मिली. द्वारका के एक स्कूल में मेल जो है वो एक 12 साल के छात्र ने ही किया था जी. जिसको जब पुलिस ने ट्रैक किया और उसके बारे में पता चला तो एक काउंसलिंग का पूरा सेशन चला और उसके बाद पुलिस ने उस बच्चे को जाने दिया. जी Himanshu, बने रहिए हमारे साथ. Nagarjun is also with us. Nagarjun, the worrying aspect of this is that you can't take any call lightly. Though most of them, all of them in the past have turned out to be hoax calls, isn't it? Well, that's absolutely true. The email that the 40-odd schools in Bengaluru have received seems like someone who had a mental illness has written because that email speaks about, I have kept bombs inside the classroom, but also ensure that no medicines have affected me. I know I'm going through a psychological trauma and no medicines has affected me. No psychiatrist could help me. You all deserve this. The moment bomb explodes, I'll cut my wrist, I'll cut myself, is what the email says. However, the police have rushed to the spot. Seems like it's a hoax call. 9:43 is when the email was received, is what we are told. In Rajarajeshwari Nagar of Bengaluru area, in Bengaluru city, and Kengiri area of Bengaluru city, the schools are located. Police have rushed to the spot. They've told the parents and the school authorities not to panic. It mostly seems like a hoax call because it clearly mentions, the mail clearly mentions that there are bombs kept inside the classroom, but nothing such was found out as of now, Sneha. All right. Nagarjun Dwarkanath getting in those details from Bengaluru, where 40 schools have received threat calls right now, and the similar situation being reported from Delhi city as well, where 20 schools have been receiving these
emails essentially. The police is in action and all the necessary steps have been taken to evacuate the children to ensure that this is taken seriously and also that no chances are being taken to ensure the safety of the children in both the cities and wherever these emails have been received. These are bomb threats that we're reporting on from Delhi city and from Bengaluru.